जनवरी में हुआ था एग्ज़ाम। अभी लगातार आप लोग हैं यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं सड़क पे, आखिर क्या चाह ये हम सभी झारखंडी युवा का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा सरकार जेएमएम का सरकार को झेलने का देखने का मौका मिला है। यहाँ का सरकार जो है उलुल जुलुल भाषण 5 लाख रोजगार देंगे, ये 5 लाख रोजगार का स्लोगन के साथ यह जो है सरकार यह सरकार में आई थी, ये सत्ता में आई थी यह सरकार जेएमएम सरकार। और हम सभी झारखंडी युवा को 4 साल 8 महीना में सिर्फ उलुल जुलुल भाषण देकर के फंसाए हुए हैं। देखिए मोस्ट अवेटेड एग्जाम जैसे सीजल का एग्जाम जो कि प्रीवियस 2016 में इसका फॉर्म भराया था, 5 से 6 बार फॉर्म भरा चुकी है, 18वां बार डेट जेएसएससी के थ्रू जो है से निकला हुआ। अगर आप क्लियर कर दीजिए कि मेरा से एग्जाम बस की बात नहीं है, जेएसएससी जो आयोग है उसको भंग कर दिया जाए, हम लोग से बस की बात नहीं है। हम लोग जितने भी तमाम झारखंडी युवा हैं रोड पर सड़क पर हम लोग को उतरने का कोई शौक नहीं है, दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं घिसते हैं। हम लोग चाह रहे हैं आप एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों क्या मजबूरी है, एजेंसी का आप चयन कीजिए, एग्जाम लीजिए, क्यों नहीं ले रहे हैं आप। हम लोग यही सभी झारखंडी युवा आज इसी मांग को लेकर के कि एक निष्पक्ष तरीके से बिना सेटिंग गेटिंग का जो है जैसे सीजीएल जो इतने दिनों से लंबित है, इतने दिनों से लंबित, उसका एग्जाम जल्द से जल्द इसी टेन्योर में हो। और बहुत सारे एग्जाम जितने पीजीटी का एग्जाम हो गया, आपको ये लेबर असिस्टेंट का एग्जाम, जूनियर इंजीनियर मात्र 3 एग्जाम हुआ है आपका सरकार में। आप ये उलुल जुलुल भाषण देना, झारखंड युवा को ठगना बंद कीजिए कि हम लोग जो है इतना रोजगार दे, सब पता है, हम लोग दिन भर पढ़ते हैं, कौन क्या नोटिफिकेशन डलाता है, किसका कब एग्जाम क्या होता है, हम लोग सबको पता है। इसलिए आप भाषण उलुल जुलुल देना मत बंद कीजिए, क्योंकि जब छात्र एकता जो है बेरोजगार है, रो रहा है सड़कों पे 3 महीना के बाद, आप लोग जितना जो है मंत्रिमंडल और आप खुद जितना सब मलाई मारे हैं ना 5 साल, अभी दिखा दिया जाएगा 5 महीना 3 महीना के बाद। और इलेक्शन के बाद आपको जेएमएम की सरकार धड़ाम से गिरेगी। हम लोग सभी झारखंडी युवा आज उसी मांगों को लेकर के जेएसएससी एग्जाम निष्पक्ष तरीके से एकदम करवाया जाए। आज हम लोग मसाल जुलूस ये जयपाल सिंह मुंडा से लेकर के हम लोग फिरायलाल आए हुए हैं मसाल जुलूस के साथ। कल हम लोग का महाघेराव जो है जैसे सीएम आवास घेराव है, बापू वाटिका जो मोराबादी है वहां से हम लोग कुछ करते हुए सीएम आवास घेराव का हम लोग का प्रस्ताव है। इसलिए हम जितना तमाम झारखंडी युवा है एकता का बल दीजिए, क्योंकि एकता में ये सरकार बहरी हो चुकी है। यहाँ के शिक्षा मंत्री, जेएसएससी के चेयरमैन, इवन सरकार को कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए सरकार जो है मैया योजना लाती है, 28 जुलाई की ये योजना आया था और मात्र ये 15 से 20 दिनों में ये जितने तमाम जो है झारखंड के मंत्रीगण, झारखंड के कर्मचारीगण सबको इसमें लग गए और इस योजना में अभी तक 30 लाख प्लस जो है निबंधन हो चुका है, बताइए। और यह योजना जब आप चाह गए तो जो है मैया योजना आपका वोट में क्रिएट कर रहे हैं, हर कोई 1000 रुपया दे रहे हैं, तो क्यों जैसे सीजल की एग्जाम क्यों जो है आपका लंबित है इतना, लिख के दे दे क्या एग्जाम लेने में असमर्थ है। सड़क पर उतरे हुए हैं, कल घेराव करने वाले हैं सीएम हेमंत सोरेन के आवास को। आखिर अब तो संभावित डेट जो कह रहे थे, संभावित डेट के बदले अब डेट भी क्लियर हो गया, अब क्या परेशानी होगी? सर झारखंड में एक तारीख पे तारीख 18 बार तारीख हम लोग को मिल चुका है, ये केस फाइनल नहीं है। मुख्यमंत्री हमें लिखित रूप से दे रहे कि हम इस परीक्षा को आवेदन नहीं करा पाएंगे, हम झूठों को मूर्ख बना रहे, सभी छात्र अपने घर ही चले जाएं, हम लोग पुनः वापस घर चले जाएंगे। वो बोलते हैं कि सुअर पालेंगे तो सुअर पालेंगे, वो बोलते हैं मुर्गी पालेंगे तो मुर्गी पालेंगे। एक मुख्यमंत्री एक सदन में जब ऐसी बात करती है तो इस राज्य के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये मुख्यमंत्री सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किए, युवाओं को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किए। हमें लगता है कि युवा साथी अब बिल्कुल नाराज हैं, तभी सड़क पर उतरे हैं, तभी ये लोग अपनी बात सिर्फ रखने के लिए कि कम से कम आयोग सुधर जाए, सरकार सुधर जाए, लेकिन कोई सुधरने का नाम नहीं लेता है। पर कल मुख्यमंत्री आवास घेराव है, कल जबरदस्त तरीके से आवास घेराव होगा और जबरदस्त तरीके से मुख्यमंत्री को जवाब दिया जाएगा इस मतलब कल आंदोलन के माध्यम से। धन्यवाद। आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सड़क पे आप लोग उतर रहे हैं, कल सीएम आवास का जो है घेराव भी करने वाले हैं। आखिर झारखंड के जो युवा हैं या फिर जैसे सीजल के जो अभ्यर्थी हैं आखिर सड़क पे बार बार उतर रहे हैं, आखिर सरकार से क्या मांग क्या कर रहे हैं और ऑप्शन क्या है? सड़क पे ना उतरे तो और करे क्या युवा? आज अभी जो डेट आया है वो 18वां डेट है एग्जाम का, 18 बार एग्जाम का डेट आ चुका है, 10वीं बार कैलेंडर निकल चुका है, एग्जाम नहीं होता है। एक बार एग्जाम लिया उसमें भी पेपर लीक हो गया। सोचिए कितना गंदा यहाँ का व्यवस्था है कि पेपर सब्जी मार्केट जैसा क्वेश्चन पेपर बिक रहा था। तो स्टूडेंट सड़क पे ना आए तो करे क्या? सरकार इतनी बहरी है, इतनी सोच जगती नहीं है। कितनों चिल्ला के हम लोग मर जा रहे हैं, आए दिन सड़क पे उतरना पड़ता है, लेकिन भी सरकार को कोई लेना देना इन सब चीज़ों से नहीं है।
और अभी जो डेट दिया गया है 21-22 सितंबर का, वो भी बस ऐसे ही दे दिया गया है ताकि स्टूडेंट उलझ के रहें। अभी उनको पता है कि आंदोलन होने वाला है, तो आंदोलन को कमजोर करने के लिए उन लोगों ने एक डेट दे दिया है कि आप लोग फिर एक झुनझुना पकड़ा दे रहे हैं, तुम झुनझुना बजाते रहो, एग्जाम होने वाला नहीं है। हम लोग का डिमांड यही है कि 17 से ये जो आचार संहिता लगने वाला है अभी, उससे पहले एकदम फेयर तरीके से एग्जाम लिया जाए और इसको और आगे पोस्टपोन नहीं किया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आचार संहिता के दौरान एग्जाम होता है, जो 28 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था, उस तरह का अगर फिर से रिपीट होगा तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अभी जो कल्पना सोरेन है, उन्होंने क्या कहा कि 5 महीना जेल में था, उसका हिसाब कौन देगा। और यहाँ जो स्टूडेंट 9 साल से जो सड़क पे घूम रहे हैं, एग्जाम नहीं हो रहा है, तैयारी कर रहे हैं, बुक एक सेट खत्म हो रहा है, दूसरा लगा रहे हैं, एडिशन पे एडिशन चेंज होते जा रहा है बुक का, लेकिन एग्जाम नहीं हो रहा है, करंट अफेयर्स हिस्ट्री बन जा रहा है लेकिन एग्जाम लेने का नाम नहीं ले रही है गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट और करे क्या, सड़क पे ना उतरे तो और क्या ऑप्शन बचता है स्टूडेंट के पास। कल हम लोग फिर सड़क पे आएंगे और ये जो सरकार है यहाँ फिर घेराव करेंगे सीएम आवास का। अगर सरकार जग जाए, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जगे और इस एग्जाम को सही तरीके से करवाए। अभी मैया योजना आया, उसका देखिए पूरा स्टेट मशीनरी को लगा दिया, एक एक मोमेंट का उसका जो है ये समीक्षा चल रहा है, एनालिसिस चल रहा है कि अभी एक और रजिस्ट्रेशन हो गया, 2 और रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन यहाँ एग्जाम लेने के लिए इन लोगों के पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। अब आप खुद सोच के देखिए कि इतने सारे 6 लाख स्टूडेंट है, 6 लाख स्टूडेंट का लाइफ तो ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। अरे भैया, अगर आपसे नहीं लेना है तो एक नोटिस निकाल दीजिए कि हम कैपेबल नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे, और कुछ देख लेगा आदमी। लेकिन ये वो भी नहीं करती है, कैलेंडर पे कैलेंडर, झुनझुना पे झुनझुना, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देते जाती है। तुम उलझे रहो, ना तुम इधर जाओ ना उधर जाओ। अभी एसएससी का एग्जाम होने वाला है, यूपीएससी का है, जेपीएससी का है, लेकिन ये सिर्फ कैलेंडर निकाल देगा कि तुम इसमें बजे रहो। ना कोई और एग्जाम का तैयारी कर पाता है स्टूडेंट, ना कुछ कर पाता है, उलझ के रह जाता है। इसलिए ये सरकार से अनुरोध है कि आप या तो एग्जाम ले लीजिए या सीधा सीधा कह दीजिए कि हम नहीं ले पाएंगे, बस यही कहना है। ये तमाम जो जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं सड़क पे उतरे हुए हैं। अब कल यानी कि 17 अगस्त को हेमंत सोरेन का जो आवास है उसका घेराव करने वाले हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि कैलेंडर नहीं चलता। ये देख सकते हैं कि युवा है, अभ्यर्थी हैं सीजीएल के, और इनके हाथ में जो है पोस्टर है उस पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कैलेंडर नहीं चलतो, एग्जाम निर्धारित तिथि में लेवे के हतो। यानी कि एग्जाम जो है जैसे सीजीएल का एग्जाम लगातार कई सालों से लंबित है और इस एग्जाम को लेकर के संभावित तारीख निकाली गई कैलेंडर के माध्यम से, उसको लेकर के भी छात्र ने जो है आंदोलन किया था, सड़क पर उतरे थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार जो है यानी कि जेएसएससी जो आयोग जो है उन्होंने एक तारीख की घोषणा भी की 21 और 22 सितंबर को, लेकिन अभी भी जो छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं एक आचार संहिता का डर सता रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि आचार संहिता से पहले जो हमारा एग्जाम है वो हो जाए और उसके बाद उससे पहले ही हम लोगों को कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो भी घोषित कर दिया। कुछ और लोग हैं, बात करेंगे। सड़क पे उतरे हैं, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। सड़क पे देखिए, सड़क पे हम अपने मर्जी से नहीं उतर रहे हैं, ये सरकार हमें मजबूर कर रही है। ये सरकार अगर हमारी प्रति जो बोलते हैं कि हम छात्रों के लिए संवेदनशील हैं, अगर ये संवेदनशील होती तो हम सड़कों पे नहीं होते। और ये पहली बार नहीं है, चाहे आप यहाँ पहली बार नहीं है, कम से कम जब से एग्जाम लेना चालू किए, चाहे वो जेई हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे वो आपका ये लैब असिस्टेंट हो, जितनी भी एग्जाम, तमाम एग्जाम, और सीजीएल का तो बात ही हटाइए, कैलेंडर पे कैलेंडर, तारीख पे तारीख, जैसे ये मुख्यमंत्री ने जज साहब हैं, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, इनके आदेश पालक एक एग्जाम नहीं ले पा रहे, तो आप वहाँ चेयरमैन क्यों बनाए हैं? आप एग्जाम नहीं ले पाएंगे, युवा सड़क पे घूमेगा तो आपको बैठने का क्या फायदा? आप युवाओं के नेता कहलाए जाते हैं, आप डायनेमिक सीएम कहलाए जाते हैं, एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं युवा। पीजीटी वाला भी देखे हैं, कल बहुत हाई था, जितनी भी आपकी रिजल्ट उठा के देखिए, पीजीटी हो, जेई हो, लैब असिस्टेंट हो, सब में धांधली। हम हमेशा सड़कों पे उतरे हैं और अभी भी सड़कों पे उतरे हैं, क्योंकि हमारी ना एग्जाम ट्रांसपेरेंसी तरीके से हो रहा है, ना एग्जाम ना रिजल्ट फेयर तरीके से होता है। और सीजीएल की तो बात ही छोड़िए, सीजीएल अभी तक फेयर एग्जाम नहीं हो पाया। जब आप लेने में सक्षम नहीं है तो आपको राज्य चलाने का कोई मतलब नहीं है, आप इस्तीफा दे दीजिए, हम युवाओं को मौका दीजिए। हम युवाओं में इतना पोटेंशियल है, जब हम सड़कों में इतना भूखे प्यासे यहाँ पे दौड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, तो हम 10-15 लोग वहाँ जाके नियोजन नीति बना सकते हैं, नियमावली बना सकते हैं, हम राज्य सरकार को भी संभाल सकते हैं। लेकिन हमारा जो पोटेंशियल है आप बर्बाद कर रहे हैं। युवा सड़कों पे घूमेगा, युवा को एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, आप युवाओं का रीढ़ की हड्डी जब तोड़ दीजिएगा तो राज्य का विकास कैसे होगा? राज्य को कौन संभालेगा? आप तो चले जाएंगे, जितने वहाँ विधानसभा में बैठे हैं सब 55, 60, 65, 70, 75, हम युवा अभी 28, 29, 30 साल के एज में हैं और ऐसे ही भटक रहे हैं। हमारे पास हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कहाँ है ह्यूमन रिसोर्सेज? पैदल चल रहे हैं, बाइक परचेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज हेमंत सोरेन के जितने नेता और मंत्री हैं, अभी अगर वो इसमें पजेरों में घूम रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं, वो सक्षम है, उनके कार्यकर्ता सक्षम है, लेकिन हम छात्रों के ऊपर किन्हीं का ध्यान नहीं है। राज्य में
सरकार में रिसोर्सेस है, उस पर कब्जा किसका हो, पावर किसके हाथ में आए, इसकी लड़ाई है। छात्रों के संवेदनशीलता से किसी को कोई मतलब नहीं। क्या लगता है कि झारखंड में जो भी एग्जाम हैं या फिर JSSC का हो या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे पहले फॉर्म भरने के लिए पहले एग्ज़ाम का जो वैकेंसी है उसके निकालने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर जब वो हो जाए तो एग्ज़ाम के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, और JSSC में भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ यही हो रहा है। ये झारखंड में ऐसे ही होता है। आप पहले फॉर्म के लिए बात कीजिए, गवर्नमेंट से फॉर्म निकालने के लिए आंदोलन कीजिए, फिर रिजल्ट के लिए, फिर एग्जाम के लिए। CGL में अभी तक 18 बार आ चुका है, 18 बार डेट आ चुका है, और लगता है कि 19वां भी बहुत जल्द आने वाला है। एक आध सप्ताह के अंदर में आपको 19वां डेट भी मिलेगा, बहुत जल्द 19वां डेट मिलेगा। काहे कि आयोग लेने लायक नहीं है। यह आंदोलन को दबाने के लिए बहुत जल्द में निकाला गया एक डेट है जो 19वां डेट में तब्दील हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो क्या लगता है कि अब सड़क पर आप लोग उतरे हैं तो सरकार जो संभावित तारीख के बाद आप लोग चाह रहे थे कि फिक्स तारीख है, कोई एक डेट है, अब तो डेट भी निकल गई। डेट निकली नहीं है, ये जबरदस्ती वाला डेट है। बहुत जल्दी में, मतलब जबरदस्ती जो करता है ना, कि जब देखा कि आंदोलन होने वाला है तो डेट निकाल के स्टूडेंटों को दबाना चाहा गवर्नमेंट। लेकिन इस बार स्टूडेंट कोई दबने वाला नहीं है, पूरा एग्जैक्ट डेट चाहिए जो उसमें एग्जाम हो। उस दिन 4-5 एग्जाम है, तो एक स्टूडेंट 4-5 जगह कैसे जाएगा एग्जाम देने के लिए? CGL, सेंट्रल CGL है, JPSC है, UPSC मेंस है, किस तरह देने जाएगा? हम भी तो तीनों फॉर्म भरे हैं, 3 जगह हम एक दिन में कैसे जा पाएंगे? ये पॉसिबल है? तो सिर्फ आंदोलन को दबाने के लिए दिया गया एक लॉलीपॉप डेट है। इरफान अंसारी जो कि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो भी आंदोलन कर रहे हैं, जितने भी आज जैसे CGL को या फिर अन्य जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो हमसे एक बार आके मिले, सबका समाधान होगा। ये पिछले बार भी बोले थे कि जब हम लोग मोराबादी में आंदोलन कर रहे थे, पर वहाँ भी नहीं आए। वो तो और मतलब ढोकसलाबाजी करते हैं, खाली बोलते हैं मीडिया में आके हम भी यूथ हैं। कौन हिसाब से यूथ है? एक भी बार आए मिलने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम लोग अभी से आंदोलन कर रहे हैं, 5-6 साल 7 साल हो गया है। पहले 1000 रुपये हम फॉर्म भरे, फिर 100 रुपये में कर दिया, 900 रुपये, वहाँ भी हम लोग का डूबा। अभी इतना दिन से हम लोग पढ़े जा रहे हैं, पर एक भी एग्जाम नहीं है। 18 डेट आ चुका है, ज़्यादा नहीं। CM से एक ही मांगे, फेयर एग्जाम लीजिए, समय से आचार संहिता से पहले एग्जाम लीजिए, क्योंकि 25 लाख हम लोग के पास नहीं है। हम लोग गरीब घर का लड़का है जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पता चल रहा है कि इसके पास क्वेश्चन आ गया, इसके पास क्वेश्चन आ गया। जब देखते हैं तो मन इतना टूट जाता है कि फिर हम लोग पढ़ने का मन ही उठ जाता है। 18 बार डेट देने के बाद कौन इंसान दोबारा उठ के पढ़ेगा? हम लोग फिर भी उठते हैं, फिर पढ़ते हैं कि कहीं एग्जाम हो जाए, कहीं मेरा फ्यूचर लग जाए। 28 साल हो चुका है, हम अभी भी माँ पिताजी के पैसे से भी पढ़ ही रहे हैं और कर ही रहे हैं। घर से भी प्रेशर होगा, आप लोग बाहर से आके यहाँ पढ़ते हैं, रांची में, गांव से, अन्य जिलों से यहाँ पढ़ते हैं। घर की कंडीशन जिस हिसाब से है, घर वाले पैसे देते हैं, ऐसे में एग्जाम की तारीख बार बार आते, तो कितनी परेशानियों का सामना करना? सर, हम लोग का शौक नहीं था रोड पर आना, आंदोलन करना। बहुत परेशानी होती है। हम लोग लाइब्रेरी में चुपचाप बैठ के पढ़ते हैं, बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर सरकार दावा करते कि हम एग्जाम लेंगे, तो जो चेयरमैन साहब हैं और मुख्यमंत्री हैं, दोनों मिल करके वो लोग एक सिग्नेचर करे, मतलब दे हम लोगों की, हम लोग उसी डेट में निर्धारित करें कि एग्जाम लेंगे, तब हम लोग जाकर रोड पर नहीं आएंगे। नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और कल हम लोग को ऐसे भी बड़ा आंदोलन है, सभी वालों से हम आग्रह करते हैं कि आप लोग आइए और शामिल होइए जी। तो तमाम जो JSSC CGL हो या फिर ITI इंस्ट्रक्टर हो, तमाम जो JSSC के अभ्यर्थी हैं आज सड़क पर उतरे हैं। कोई अपने रिजल्ट के लिए आंदोलन कर रहा है, तो कोई अपने एग्जाम को लेकर आंदोलन कर रहा है। साफ तौर पे कहना है कि जो JSSC CGL का एग्जाम है वो समय से, यानी कि आचार संहिता लगने से पहले हो जाए, यानी कि अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में हो जाए, और आचार संहिता जो लगने वाली है उससे पहले कहीं ना कहीं रिजल्ट की भी प्रकाशित कर जाए। वही ITI इंस्ट्रक्टर जो है, पिछले साल अक्टूबर में एग्जाम दिए थे, लगभग 10 महीने होने को है, लेकिन रिजल्ट को लेकर के अभी भी ये दर भटक रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि 1 साल जैसा होने वाला है। हमारे घर वाले भी पूछते हैं आखिर एग्जाम कौन सा दिया था, आखिर कैसा एग्जाम दिया था, कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया। साफ तौर पे यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं सड़क पर उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं आंदोलन लगातार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कल CM आवास का घेराव है, और घेराव के बाद से सरकार जो है इस पे कितना ध्यान देती है और इनकी जो मांग है वो कब पूरा कर पाती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी छोटू को दीजिए इजाजत। देखते न्यूज़ बाइस्कोप, धन्यवाद।